देखिए आज मैं अपनी वीडियो को जो कंडेंसर को, ये आपके कंडेंसर जो हैं, एक एम मेरे पास आपका ये है 150 एम 450 वोल्ट से 100 एम 450 वोल्ट है। ये दो कंडेंसर हैं और ये कंडेंसर जो है हमारे जो है पोलर कंडेंसर है। तो इन्हें जो हम, अगर हम इन कंडेंसरों को देखिएगा डायरेक्ट एसी में, अगर मैं इन्हें डायरेक्ट एसी में लगा देता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, ये डायरेक्ट एसी में अगर इन कंडेंसर को लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। क्यों फट जाएंगे? क्योंकि ये जो कंडेंसर इस टाइम जो हैं, क्योंकि जो आपके कंडेंसर होते हैं ये आपके, एक मिनट रुक जाइएगा, ये ठीक है, ये कंडेंसर जो है आपके, ये पोलर कंडेंसर है। और पोलर कंडेंसर को जो हम अगर डायरेक्ट एसी में लगा देते हैं तो ये फट जाएंगे, क्योंकि ये जो कंडेंसर आपके निगेटिव पॉजिटिव, यानी देखिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ऐसे देखिएगा, इसमें ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो निगेटिव पॉजिटिव यानी कि डीसी करंट पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। मगर अब हम जो क्या करते हैं, जो आपके नॉन पोलर कंडेंसर होते हैं, नॉन पोलर कंडेंसर को जो हम डायरेक्ट एसी में लगा सकते हैं और इन्हें यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे इन्हें, इन कंडेंसर को जो आपको पोलर कंडेंसर है, इन्हें आप नॉन पोलर कंडेंसर कैसे बनाकर एसी में लगा सकते हैं, और मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा कि आपके कंडेंसर सही चलेंगे या नहीं चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा पहले हम इस कंडेंसर को कैसे कैसे इन कंडेंसर के हम कनेक्शन करने हैं, और इन कंडेंसर को जो हमें क्या करना है, ये नॉन पोलर कंडेंसर बनाना है। तो देखिए नॉन पोलर कंडेंसर बनाते समय हमें चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो कंडेंसर होते हैं आपके, देखिएगा इस कंडेंसर का नेगेटिव ये है और इस कंडेंसर का नेगेटिव ये है, तो इन दोनों कंडेंसर के नेगेटिव को आप सोल्ड कर दीजिएगा। तो देखिएगा इन दोनों कंडेंसर के नेगेटिव को मैं सोल्ड कर रहा हूँ। पहले आपको ये इस कंडेंसर का जी देखिए, ठीक है, इस कंडेंसर का नेगेटिव सोल्ड कर रहा हूँ मैं, ये सोल्ड कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही इस कंडेंसर के नेगेटिव को सोल्ड कर देना है हमें। तो देखिएगा इस कंडेंसर के नेगेटिव को भी सोल्ड कर देता हूँ। ये सोल्ड कर दिया है, ठीक है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि दोनों कंडेंसर को आपके क्या करने हैं, नेगेटिव को सोल्ड करना है। नेगेटिव इसका कंडेंसर सोल्ड हो गया, ये कंडेंसर, ये दोनों नेगेटिव हो गए। अब जो हमारे बचे, इस कंडेंसर का पॉजिटिव बचा है और इस कंडेंसर का पॉजिटिव बचा है। तो देखिएगा इन कंडेंसर के पॉजिटिव पे भी मैं कनेक्शन कर देता हूँ, यानी कि देखिए वायर सोल्ड कर देता हूँ। ये इस कंडेंसर पर तो मैंने ये वायर सोल्ड कर दी है, ये वायर सोल्ड की है, ठीक है। और दूसरी ओर कनेक्शन जो कर रहा हूँ मैं दूसरे कंडेंसर पर, ये इसके पॉजिटिव पर ये वायर सोल्ड कर दिया मैंने, ये सोल्ड कर दिए, ठीक है। देखिएगा मैंने क्या किया है, इन दोनों कंडेंसर की नेगेटिव, यानी कि इस कंडेंसर का नेगेटिव और इस कंडेंसर का नेगेटिव, दोनों नेगेटिव को, ये मैं ठीक से दिखा देता हूँ आपको, ये दोनों कंडेंसर के नेगेटिव मैंने जोड़ दिए हैं, ठीक है। ये देखिए नेगेटिव को जोड़ दिया है, और जो इन कंडेंसर के पॉजिटिव है इन पर मैंने वायर लगा दी है। अब मैं देखिए इन पर सप्लाई देकर दिखाऊंगा कि अब क्या आपके कंडेंसर ये वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए जो मैंने कंडेंसर सोल्ड किए हैं, ये अब जो कंडेंसर में देखिए मैं एसी देकर दिखा देता हूँ, और देखिए आपके कंडेंसर वर्क करते दिखा। देखिए अब ये कंडेंसर जो आपके, ये कंडेंसर इस तरह के कंडेंसर हो गए, ये आपके जो कंडेंसर है नॉन पोलर कंडेंसर होते हैं, जहाँ पे पंखे में या मोटर में आप यूज करते हैं। देखिए 450 कंडेंसर है, ठीक है, 450 वोल्ट का है। अब देखिए मैं इसे एसी में लगाता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा ये कंडेंसर जो है मैंने एसी में लगा रखा और ये चल रहा है, ठीक है। और ये मैं भी दिखा देता हूँ कि इसके बोर्ड में करंट है कि नहीं है। ये देखिए बोर्ड में करंट है हमारा, ये बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है। और इसमें देखिएगा ये कंडेंसर लगा रखा है, ठीक है, ये कंडेंसर लगा रखा है, और इसमें आपका कंडेंसर सही चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मैं बंद कर देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिएगा मैं इस कंडेंसर लगाकर डिस्चार्ज भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा फिर लगाता हूँ,
और ये देखिएगा फिर डिस्चार्ज कर देता हूँ। देखिएगा ये आपका कंडेंसर जो है, जो आपके पंखे या मोटर में कंडेंसर होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट एसी में आप लगा सकते हैं, ठीक है। मगर जो ये कंडेंसर मैंने ये बनाए हैं, इन्हें आप डायरेक्ट एसी में नहीं लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट एसी में आप लगाओगे तो ये कंडेंसर फट जाएंगे, क्योंकि ये कंडेंसर जो होते हैं ये आपके पोलर कंडेंसर होते हैं। इसमें एक तरफ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, यानी कि आपके डीसी करंट एक तरफ नेगेटिव चलता है और एक तरफ पॉजिटिव चलता है। अब जैसे मैंने कनेक्शन किए हैं, अब देखिएगा मैं इन्हें डायरेक्ट एसी में लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखिएगा, ये मैंने डायरेक्ट एसी में लगा रखे हैं। अब देखिएगा मैंने डिस्चार्ज करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा ये कंडेंसर, मैं फिर आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूँ। ये मैंने डायरेक्ट एसी दी है, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट एसी है, मैं लगा रखे कंडेंसर मैंने ये। आज मैं डिस्चार्ज भी करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा, ठीक है। तो अब ये कंडेंसर जो आपके आपके पोलर कंडेंसर से आपके ये नॉन पोलर कंडेंसर बन चुके हैं, और इन्हें आप डायरेक्ट एसी में यूज कर सकते हैं। और ये देखिएगा इसे जो काम करना है आपको बड़े सावधानी से करें, क्योंकि एसी है तो कभी आपको करंट ना लग जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके से कंडेंसर कनेक्शन कर आप जो पोलर कंडेंसर से नॉन पोलर कंडेंसर बना सकते हैं। अगर मान लीजिएगा ये कंडेंसर आपके नहीं है तो इस तरह इनके कनेक्शन करके कैसे करने हैं कि दोनों जो आपके कंडेंसर है इनके नेगेटिव प्लस कर देना है, और पॉजिटिव पे आपको जो एसी सप्लाई दे देनी है, तो आपके कंडेंसर चल जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा फिर मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। ये मैंने एसी सप्लाई दे रखी है इन्हें कंडेंसर को, और आपके कुछ नहीं। अगर मैं इन कंडेंसरों को नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे सप्लाई तो धीरे धीरे में फट जाएंगे कंडेंसर, ये देखिएगा। और ये देखिएगा डिस्चार्ज कर देता हूँ मैं, ये देखिएगा। तो इस तरीके से आप जो है जो नॉन पोलर कंडेंसर को आप नॉन पोलर कंडेंसर बना सकते हैं, और आपके जो फैन में या मोटर में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।